हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पॉलिटिक्स स्मार्ट अड्डा क्लास में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि क्या है, डी फार्मा के लोग इनको देखें। ठीक है, ग्रुप ई और एफ में जो ग्रुप आता है वो डी फार्मा के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो आपके प्रश्न रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके वायु के प्रश्न रहेंगे, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके क्या है, प्रोटोप्लाज्मा में किसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है? नाभिक का होता है, कोशिका झिल्ली, या साइटोप्लाज्मा, या माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों फर्स्ट का आंसर क्या होगा? दोस्तों फर्स्ट का आंसर दोस्तों आपका सी आंसर होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा होता है। प्रोटोप्लाज्मा में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है साइटोप्लाज्मा होता है। सी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, किसी जीवों का चक्र कहा जाता है? दोस्तों जीवों का चक्र किसे कहा जाता है? डीएनए को, एटीपी को कहा जाता है, या तो किसको कहा जाता है? बताए सभी लोग। आप लोग दूसरे का आंसर बताएंगे तो दूसरे का जो आंसर होगा वो बी ही हो जाएगा, एटीपी होता है। ठीक है, जीवों का जो चक्र होता है वो एटीपी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका प्रश्न कौन सा रहेगा? तीसरा प्रश्न रहेगा कि क्या है तीसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के बीच, कि मानव शरीर में खून को शुद्ध करने में जो करने का कार्य कौन सा अंग करता है? जो रक्त होता है, रक्त उसको शुद्ध कौन करता है? कौन करता है बताएं? हृदय होता है, गुर्दा, लीवर, फेफड़े? तो दोस्तों तीसरे का आंसर आपका क्या होगा? गुर्दा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है खून को, रक्त को साफ करता है। ठीक है, चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों को क्या है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? एम फेज होता है, एस फेज होता है, G1 फेज होता है, या तो G2 फेज होता है? बताओ। तो दोस्तों आपका फोर का आंसर आपका G1 फेज। ठीक है, आपका सही आंसर सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पांचवें का आंसर राइट क्या है बताएंगे? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, ताम्र, या जैसे बोलते तांबा, या कैल्शियम? जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा रक्त होता है, इसमें कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्या होता है बताया आप लोगों को? तो पांचवें का राइट आंसर दोस्तों लोहा, किसे बोलते हैं? लोहा। ठीक है, आयरन। ठीक है, Fe। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या, बी आंसर राइट होगा। ठीक है, छठा क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ठीक है, पैंक्रियास है, थायराइड है, त्वचा है? तो क्या सबसे बड़ी ग्रंथि? तो लीवर सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि है, लीवर। ठीक है, लीवर। 7% दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन का वाहक कौन सा रक्त कणिका होता है? बताओ। सातवें का आंसर से बताएंगे राइट आंसर, रेड ब्लॉक सेट। ठीक है, वाइल्ड ब्लॉक सेट। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो बताओ दोस्तों सातवें का आंसर क्या होगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है, आपका ए आंसर राइट होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, रक्त कणिकाएं का। ठीक है, आठवां दोस्तों, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का दोस्तों आप लोग पूर्ण रूप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, नौवां प्रश्न दोस्तों क्या है, मानव शरीर में जो कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206, 300, 216, 200, मतलब 180, तो 204। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न दोस्तों क्या है, कि किस पदार्थ को जीवों का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ग्लूकोज, एटीपी, एसिटाइल कोए? ठीक है, तो लैक्टेट? तो दोस्तों क्या होता है, जीवों का ऊर्जा जो मुद्रा होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? एटीपी। ठीक है, एटीपी होता है। 11 प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, कि किस अंग में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है? जो लैक्टिक एसिड होता है निर्माण कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है, लीवर, गुर्दे, आंत में? तो कहाँ होता है? मांसपेशियाँ। ठीक है, आपका ए आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ए आंसर राइट होगा। 12 प्रश्न क्या बोलता है, किस प्रोटीन का प्रमुख कार्य कोशिका में समृद्ध क्या होता है? समर्थन देना होता है। एक्टिव होता है, काइटोसिस होता है, क्या होता है, ट्यूब्यूलिन होता है, या इलाइट इलाई मतलब इलास्टीन होता है? बताओ दोस्तों। तो क्या होता है आपका जो 12वीं का आंसर राइट क्या होगा? 12वीं का आंसर दोस्तों ए राइट होगा, एक्टिन। एक्टिन आंसर आपका राइट है। ठीक है, ये आंसर सही है। 13 प्रश्न क्या कहता है, किसमें किसमें से कौन सा पदार्थ होता है जो कोशिका ऊर्जा की आपूर्ति करता है? 13 प्रश्न का आंसर देंगे, विटामिन डी, ग्लूकोज, वसा, कैल्शियम? तो ऊर्जा की जो आपूर्ति करता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न क्या कहता है, किसे कोशिका का पावर हाउस का? कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? हाँ बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का पावर हाउस है। ठीक है,
15 क्या है? मानव शरीर में जो क्या होता है? 15 बताओ। मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है? जो प्रोटीन होता है किस अंग में होता है बताएं? लीवर, मस्तिष्क, मांसपेशियां, राइबोसोम। बताओ। तो दोस्तों कहाँ होता है प्रोटीन का निर्माण दोस्तों? ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, हमारा आंसर डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर राइट होगा। ठीक है। 16 दोस्तों बताओ। 16 ग्लाइकोज किसका भंडार करता है? शर्करा का, प्रोटीन का, या तो वसा का, या तो मिनरल्स का? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताएं सभी लोग, इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। 16 का बताएंगे। तो दोस्तों हमारा ए आंसर शर्करा होता है। शर्करा ये ग्लूकोज भंडार का रूप होता है। ठीक है। 17 बताएंगे आप लोग कि आंतों में अपचीय पदार्थ को किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? रक्त, पान, पसीना, ये मल या लार? तो क्या होता है? मल होता है, मल। ठीक है, गंदे पदार्थों को क्या करता है? अपचीय पदार्थों को निष्क्रिय द्वारा क्या करता है? मतलब बाहर करता है। ठीक है। 18 प्रश्न क्या है? किसे फोटोसेंथिस कारखाना कहा जाता है? बताओ। राइबोसोम कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये नाभिक। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट आपका राइट आंसर होगा, सी आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर सी आंसर। बताओ। 19 बताओ। पानी का 90% हिस्सा किसमें पाया जाता है? कोशिका में और रक्त में? तो दोस्तों कोशिका में 90% पानी का हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, कोशिका हमारा राइट आंसर होगा। बीच क्या? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताओ। स्टेपिस, कान की हड्डी, फीमर, रेडिस होता है, या तो ह्यूमस? तो दोस्तों हमारे स्टेपिस सबसे हड्डी कान की होती है, फीमर सबसे बड़ी होती है। हमारा ए आंसर राइट होगा। ठीक है। 21 का बताएं। किस किस प्रकार के आहार में पौधों से प्राप्त रेशे अधिक होते हैं? बताओ। प्रोटीन युक्त आहार, वसा युक्त आहार, ठीक है, फाइबर युक्त आहार, या शर्करा युक्त आहार? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? फाइबर युक्त आहार। ठीक है, सी आंसर राइट होगा। ठीक है। अब इसका बताएंगे आप सभी लोग। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्ड ने, ठीक है, या लुई पास्चर ने? तो दोस्तों आपका डार्विन आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर डार्विन, बी आंसर साइड राइट हो जाएगा। ठीक है। 23 किसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करता है? किसका कार्य ऑक्सीजन होता है? जो ऑक्सीजन O2 वो परिवहन किसका करता है? ग्लूकोज, रुधिर का, ठीक है, ल्यूकोसाइड का, हीमोग्लोबिन का? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। 24 बताएंगे। किसी जीवों की मतलब संरचना का आधार है कहा जाता है? बताओ। रासायनिक तत्व, कोशिकाएं, या जीन? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 बताएंगे। बताओ। फोटोसिंथेसिस में उपयोग होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल है, सूर्य की रोशनी, हवा, मिट्टी? तो क्या होगा आंसर? सूर्य की रोशनी। हमारा बी आंसर राइट होगा। ठीक है। बताओ। अगला 226 है। परिस्थिति जो होता है परिस्थितिकी में एग्रोइकोलॉजी का अंदर क्या मतलब होता है? बताओ क्या मतलब होता है? बताओ। 26 का कृषि में जैविक विविधता, कृषि में संबंधित परिस्थितियाँ, ठीक है, या जलवायु वो परिवर्तन, या खगोलीय शास्त्र? तो दो हमारा राइट आंसर बी होगा। ठीक है, कृषि से क्या संबंध परिस्थिति, ठीक है, परिस्थितियाँ। 27 किसका कार्य कोशिका की रक्षा करता है? कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम? तो राइट आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, हमारा राइट आंसर ए होगा। बताओ। 28 मानव शरीर में वसा किस अंग में अधिक जमा होता है? त्वचा, मांसपेशियां, लीवर, हृदय? तो कहाँ? त्वचा हमारा राइट आंसर होगा, ए आंसर। ठीक है। 29 बताओ। मानव शरीर की जो विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य किरणें, गाजर, दूध, या हरी पत्तियां, सब्जियां? तो दोस्तों विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से? सिंपल सी बात, हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। 30 है कि पौधों में किससे पानी का अवशोषण होता है? जड़ का होता है, तना से, पत्तियों का, या फूल का? तो किसका होता है? जड़ से। ठीक है, पौधों में जो होता है पानी का अवशोषण कहाँ होता है? जड़ से होता है। ठीक है दोस्तों। 31 मानव रक्त में रक्त संचार का मार्ग किसे कहा जाता है? हृदय को कहा जाता है क्या? या दोस्तों रक्त वाहिनियाँ, या अंग कोशिकाएं? तो रक्त वाहिनियाँ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। 32 अंतर क्या कहता है कि किस कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है? केवल पशु होता है जो कोशिका है उनमें, या केवल पौधों कोशिका में, या दोनों पौधों और कोशिका पशुओं और कोशिकाओं में? ठीक बताओ। तो कोई नहीं, तो हमारा दोनों पौधों में भी और कोशिकाओं में, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। 33 आंसर क्या बता गो? नमूना परीक्षण
ठीक है। नमूना परीक्षण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सूक्ष्मदर्शी का अवलोकन, रासायनिक परीक्षण या थर्मल परीक्षण, मतलब परीक्षण या जैविक परीक्षण। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ए। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? द्वारा अवलोकन। ठीक है। 34 बताओ, 34 क्या कहता है कि प्लाज्मा में किसका मुख्य कार्य होता है? पोषक तत्वों का परिवहन, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, या रक्त का रंग बदलना, या एंटीबॉडी का निर्माण। तो राइट आंसर क्या होगा? पोषक तत्वों का परिवहन। ठीक है, हमारा राइट आंसर। लास्ट दोस्तों प्रश्न आपका है कि मानव अंग में किस अंग में सबसे अधिक कोशिका पाई जाती हैं? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क अंग। तो कहाँ? त्वचा। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर त्वचा हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में सबसे अधिक क्या है? कोशिका पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या है याद कर लेना है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही, धन्यवाद।